जय भीम साथियों, सभी साथियों को जय भीम। संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। आप सभी साथियों को द ग्रेट भीम आर्मी की ओर से, लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से सभी को जय भीम, जय संविधान। कल संविधान दिवस है और देख रहे हैं कि बिहार में किस तरह से जो वंचित समाज के अधिकार है उनके साथ खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है। मैं तमाम संविधान दिवस है और संवैधानिक दायरे में आकर के सभी राजनीतिक पार्टियां, विधानसभा के सदस्य, जितने भी बिहार विधानसभा 2020 निर्वाचन चुनाव के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं जिन्होंने चुनाव जीता है, खास कर करके अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के जितने भी एमएलए हैं, उन सबसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो हमारे समाज अनुसूचित जाति जनजाति का जो संवैधानिक अधिकार है उन्हें बचाने के लिए सदन में आवाज़ बुलंद करें। आपने देखा होगा कि किस तरह से आखिर आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी गैर अनुसूचित जाति सदस्यों के द्वारा गैर अनुसूचित जाति सदस्यों को कौन सी छुआछूत की बीमारी या कौन सी आर्थिक कमी हुई जो अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल होना चाह रहे हैं, जो ओबीसी समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं। इसका मतलब है कि जितने भी संविधान में जितने भी लीडर हुए, जितने भी सरकार का जिन्होंने नेतृत्व किया, जो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, किन्हीं ने भी विकास नहीं किया जो अति पिछड़े समाज, दलित समाज या ओबीसी समाज का। मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आखिर इतने वर्षों में किसी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अति पिछड़ा के लोगों को सामान्य वर्ग क्यों नहीं बनाया गया? आखिर आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, पिछड़े समाज के जो लोग हैं, उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल क्यों कराया जा रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो लगातार अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी सूचियों में हेरा फेरी कर रहे हैं सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी का जब भी हमें इशारा मिलेगा और सड़कों पे तांडव मचाने का हम लोग काम करेंगे। संवैधानिक अधिकारों में कटौती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि कल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान दिवस है। लगातार आरक्षण विरोधी जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आरक्षण के खिलाफ टिप्पणियां करते रहते हैं, बाबा साहेब के खिलाफ में टिप्पणियां करते रहते हैं और संवैधानिक अधिकारों में कटौती करने की साजिश करते रहते हैं। इन साजिशों को पर्दाफाश करने की आवश्यकता है और मैं तमाम उन सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाएं। मैं एक राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि हूं, एक अंग हूं और पार्टी के साथ साथ जो सामाजिक न्याय, वंचितों के अधिकार की लड़ाई, उनकी आवाज़ को मजबूती के साथ रखने का काम करूंगा। इसलिए जितने भी एमएलए बने हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा। मेरे पास प्रतिदिन 100 से 200 फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये हो गया, हमारे क्षेत्र में यहाँ मर्डर हो गया, बलात्कार हो गया। तो मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्र के
विधायकों के घरों पर जाएं, अपनी समस्याओं को लेकर करके विधायकों के मोबाइल फोन पर कॉल करें। अगर वो कोई काम नहीं करते हैं उसके बाद हमसे आप बात करें, संवाद करें। तो मैं आप लोगों की समस्याओं के लिए काम करूंगा। मगर आप लोगों ने जिन्हें कीमती वोट देकर करके सदन में पहुंचाने का काम किया है, चाहे हमारे ओबीसी समाज के लोग हों, दलित हों, आदिवासी जनरल सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो भी लोग हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप लोग संविधान की दायरे में रह कर करके काम करें। गरीब, मजबूर, दलित, मजदूर, पिछड़ा, मुसलमान भाइयों पर अत्याचार न करें। जितने भी लोग हैं, समानता, बराबरी, और जो संविधान ने हमें सिखाया है, इक्वलिटी, धर्मनिरपेक्ष, सभी बातों का ध्यान रखें। और संविधान दिवस आप लोग हर एक लोगों को संविधान के बारे में बताएं, क्योंकि संविधान की शक्तियों से ही ये देश संचालित होता है। एमएलए बनता है, एमपी बनता है, नौकरियां लग रही हैं। तो संविधान ही नहीं रहेगा तो हम लोग रह करके क्या करेंगे। इसलिए आप तमाम साथियों से हमारा यही अनुरोध है कि आप संविधान को बचाने के लिए कदम से कदम मिलाकर कर चले। सड़कों पर भी उतरना पड़े तो सड़कों पर उतरे, और बिल्कुल भी आरक्षण और संविधान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बिहार सरकार से यही मांग करता हूं कि पूरे बिहार के जो अंबेडकर कल्याण छात्रावास है उन्हें जल्द खुलवाने का काम करें। कई छात्रों के एग्जाम हैं, करोड़ों की संख्या में बिहार के युवा बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाएं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग देखें कि जहां भी अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है और जो जातियां हैं, उन जातियों में किसी और को जोड़ा जा रहा है, इसका आप लोग विरोध करें। आप ये बहुत बड़ा सवाल है, और मैं जनप्रतिनिधियों, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, जो नेता हैं, दलित नेता है, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इन सवालों को सदन में उठाएं कि ये गैर संवैधानिक, असंवैधानिक जो कार्य नीतीश कुमार के द्वारा जो किया जा रहा है, इसे रोकने का काम करें। अन्यथा हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा और आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए आप सभी तमाम साथी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें ये अधिकार दिया, संविधान में समानता, बराबरी, शिक्षा का अधिकार दिया, इन अधिकारों को बचाने की आवश्यकता है। उनके जो हमारे अधिकार में कटौतियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। आप तमाम साथी को एक बार फिर से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।